हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री देख रहे थे उसका यूनिट नंबर 1 चल रहा था, केमिस्ट्री ऑफ एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स। ठीक है, जिसपे हमने साइक्लोएल्केन्स के बारे में पढ़ा था, साइक्लोएल्केन्स की जो प्रॉपर्टीज होती है उनके बारे में पढ़ा था, उनके मेथड के बारे में पढ़ा था, कैसे हम साइक्लोएल्केन को बना सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखने वाले बायर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, बायर विकृति के सिद्धांत को। ठीक है, बायर स्ट्रेन थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। ठीक है, बायर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है और ये साइक्लोएल्केन्स पे होती है। ठीक है, साइक्लोएल्केन्स पे होती है और इसके बारे में क्या है, ठीक है, सब कुछ इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना, एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। तो यार अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो चलो देखते हैं बायर स्ट्रेन थ्योरी, बायर विकृति सिद्धांत क्या होता है, एकदम मस्त तरीके से। ठीक है, तो आप देखते हैं बायर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में। बायर स्ट्रेन थ्योरी क्या होती है, तो देखो हमने यहाँ पे लिख रखा है, इन 1885 बायर यूनिशिएटेड अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स। मतलब कि बायर ने क्या किया, इसका मतलब होता है प्रतिपादित करना या देना। ठीक है, बायर ने एक थ्योरी दिया, यूनिशिएटेड का मतलब होता है प्रतिपादित करना या देना। ठीक है, तो बायर ने एक थ्योरी दिया, क्या एक्सप्लेन करने के लिए, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स। मतलब फर्स्ट के जो फ्यू कुछ साइक्लोएल्केन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे बायर स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। देखो इस थ्योरी से आप केवल फ्यू, देखो कहा गया ना फ्यू साइक्लोएल्केन्स, केवल कुछ साइक्लोएल्केन की ही स्टेबिलिटी अर्थात उसके स्थायित्व के बारे में बता सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपसे कहें, आप साइक्लोप्रोपेन का बता सकते हो इस थ्योरी से। ठीक है, अभी पूरा एकदम मस्त तरीके से देखेंगे। साइक्लोप्रोपेन का बता सकते हो, साइक्लोब्यूटेन का बता सकते हो और साइक्लोपेंटेन, इन तीनों का आप क्या कर सकते हो, बायर स्ट्रेन थ्योरी से आप इसके स्थायित्व, इसके स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हो। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और आपका साइक्लोपेंटेन। ठीक है, साइक्लोपेंटेन, इन तीनों के बारे में आप बता सकते हो। और इसके आगे के जो साइक्लोहेक्सेन और जो आगे के हायर साइक्लोएल्केन उनके बारे में आप इस थ्योरी के द्वारा नहीं बता सकते। ठीक है, उनके बारे में बताने के लिए हम इसके अगले वीडियो पे देखेंगे, जो कि आपकी उससे सैक्सेमोर की थ्योरी जो है उससे आप आगे की बता सकते हो, जो साइक्लोएल्केन उनकी स्टेबिलिटी को। तो इन्होंने क्या किया, जो बायर स्ट्रेन थ्योरी है इससे आप केवल 3 ही बता सकते हो, साइक्लोप्रोपेन के, साइक्लोब्यूटेन के और साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी के बारे में अर्थात स्थायित्व के बारे में। तो वही चीज कहा गया, इन 1885 बायर इनिशिएटेड अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स। मतलब कि आप केवल फर्स्ट फ्यू साइक्लोएल्केन्स की ही स्टेबिलिटी के बारे में बायर स्ट्रेन थ्योरी से बता सकते हो। ठीक है, तो आप देखते हैं इसके बारे में, आगे थ्योरी लिखते हैं और पूरा समझते हैं इसके बारे में। आप देखो हमने आगे लिखा, जो बायर स्ट्रेन थ्योरी है, बायर विकृति सिद्धांत किस तथ्य पर आधारित है, तो कहा गया बायर स्ट्रेन थ्योरी इस फैक्ट पर आधारित है कि नॉर्मल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, बायर स्ट्रेन थ्योरी इस पर आधारित है कि जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। कैसे, देखो जैसे हम बात करें केवल साइक्लो की, अभी बात ना करो, डायरेक्ट एल्केन की बात करें तो CH3 CH2 CH3 ये साइक्लोएल्केन होता है। ठीक है, और इसके बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनता है वो बनता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ये बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन जो आपको पता है साइक्लोप्रोपेन है जैसे, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन जो होता है उस पे हमने आपको बॉन्ड एंगल के बारे में बताया था 60 डिग्री होता है। साइक्लोब्यूटेन जो होता है उस पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और जो साइक्लोपेंटेन होता है उसमें 108 डिग्री होता है। और साइक्लो आगे जो जितने होंगे, सॉरी देखो, साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री, ब्यूटेन में 90 डिग्री और जो आपका साइक्लोपेंटेन उसमें 108 डिग्री और जो साइक्लोहेक्सेन होता है उसमें 120 डिग्री होता है कोण, जो बॉन्ड एंगल होता है। लेकिन बायर स्ट्रेन थ्योरी जो है इस फैक्ट पर आधारित है कि नॉर्मल जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। लेकिन आपको पता है साइक्लोएल्केन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें सारे एंगल अलग होते हैं। इस पर 60 डिग्री होता है, इस पर 90 डिग्री होता है। ठीक है, जो कि होना कितना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट, लेकिन होता नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, स्ट्रेन थ्योरी दी। ठीक है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, बायर की स्ट्रेन थ्योरी दी, जिसके द्वारा इन्होंने मतलब जो इस पे स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव। ठीक है, जो तनाव होता है उसको ज्ञात करके बॉन्ड एंगल के बारे में जाना। तो चलो उसको भी लिख देते हैं यहाँ पे।
आप देखो इतनी बात तो हम लोग जान गए थे कि बायर के अनुसार बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट। अब आगे देखो, आगे हमने लिखा बायर ने बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंगल स्ट्रेन पर डिपेंड करती है। देखो हमने बताया आपको कि जो बॉन्ड एंगल होता है कम से आपका बायर के अनुसार 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन वास्तव में तो ऐसा होता नहीं। साइक्लोप्रोपेन पे 60 डिग्री, साइक्लोब्यूटेन पे 90 डिग्री अलग होता है ना। तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, एंगल स्ट्रेन निकालना होगा। ठीक है, एंगल स्ट्रेन मतलब कोण तनाव। ठीक है, हिंदी में क्या है, कोण तनाव। तो कोण तनाव निकालना होगा, कैसे निकालना होगा अभी आपको बताएंगे। देखो सबसे पहले बायर ने बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स अर्थात साइक्लोएल्केन्स का स्थायित्व। हिंदी पे स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स का मतलब साइक्लोएल्केन्स का स्थायित्व एंगल स्ट्रेन पर डिपेंड करता है अर्थात निर्भर करता है। तो सिंपल बायर ने बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन्स एंगल स्ट्रेन पर डिपेंड करता है, अर्थात अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी जो होगी साइक्लोएल्केन्स की वो कम होगी। मतलब कि अगर ये जो कोण तनाव है इसका मान ज़्यादा आएगा तो स्टेबिलिटी अर्थात जो साइक्लोएल्केन्स का स्थायित्व होगा वो कम होगा। ठीक है, सिंपल ये समझो, अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। हमने यहाँ पे लिख भी दिया, साइक्लोएल्केन में एंगल स्ट्रेन जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल का मतलब उतना ही अधिक अस्थायी होगा। देखो स्थायी का मतलब जब ऊपर हो तो स्थायी, ठीक है, ये एरो ऊपर हो तो स्थायी। आपसे कहा जब एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, स्थायी नहीं होगा, अर्थात वो अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा। तो वही चीज लिखा, साइक्लोएल्केन में एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा, कोण तनाव जितना ज्यादा होगा, उतना ही स्टेबिलिटी आपकी कम होगी। ठीक है, उतना ही स्टेबिलिटी आपकी कम होगी, अर्थात वो क्या होगा, अनस्टेबल या अस्थायी होगा। तो साइक्लोएल्केन में एंगल स्ट्रेन जितना अधिक होगा वह उतना ही अधिक अनस्टेबल होगा। ठीक है, आगे कहा गया इसके अनुसार साइक्लोएल्केन्स में कार्बन एक ही तल अर्थात कोप्लेनर में होते हैं। ठीक है, जो बायर की स्ट्रेन थ्योरी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बायर की स्ट्रेन थ्योरी जो है वो कहती है कि साइक्लोएल्केन्स में जो कार्बन आइटम होते हैं वो कोप्लेनर में होते हैं। कोप्लेनर समझ तो एक ही तल में होते हैं, मतलब जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया आपका, ये साइक्लोप्रोपेन होता है, ये आपका एक ही तल में होगा। साइक्लोब्यूटेन जो होगा एक ही तल में होगा, जो साइक्लोपेंटेन होगा ये सारे क्या होंगे, एक ही तल पे स्थित होंगे। ठीक है, तो मतलब ये क्या होंगे, कोप्लेनर पे स्थित होंगे। तो ये इसकी थ्योरी है। आप बात करें एंगल स्ट्रेन की कि एंगल स्ट्रेन कैसे निकालेंगे और एंगल स्ट्रेन कैसे ज्यादा होने पे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी साइक्लोएल्केन्स की। ठीक है, तो एक बार आप लोग इस थ्योरी का स्क्रीनशॉट ले लो, आप देखते हैं एंगल स्ट्रेन निकालना। आप बात करें एंगल स्ट्रेन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो हमने इतना तो लिख दिया, एंगल स्ट्रेन जो होता है आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/स्टेबिलिटी, अर्थात इसका क्या मतलब होगा, अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, अर्थात स्थायित्व तो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, सिंपल ये इसका मतलब है। आप बात करें एंगल स्ट्रेन कैसे निकलेगा, जैसे एग्जाम्पल ले साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन का निकालते हैं, फिर निकालते हैं साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन ये होता है, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन होता है, इसके बीच एंगल कितना होता है, यहाँ पे 60 डिग्री होता है, आपको पता है 60 डिग्री होता है, लेकिन एंगल स्ट्रेन बायर के अनुसार कितना होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए बायर के अनुसार, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल है कितना, बॉन्ड एंगल है आपका 60 डिग्री, बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना होगा, एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन से यहाँ से लिखते हैं एंगल स्ट्रेन। ये देखो कैसे निकलेगा, आपको करना क्या है, देखो होना 109 डिग्री चाहिए 28 मिनट, लेकिन है यहाँ पे 60 डिग्री, तो आपको करना क्या, इसको इससे घटा देना है। यहाँ पे हम लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री। देख लो ध्यान से क्या किया, सिंपल आपको इसको इससे घटा देना जिससे आपका एंगल स्ट्रेन निकल आएगा। और एक चीज और करना है, यहाँ पे 2 से भाग भी दे देना है। ठीक है, इस टाइप से एंगल स्ट्रेन निकाला जाता है। इसी टाइप से आप साइक्लोब्यूटेन का भी निकाल सकते हो, साइक्लोब्यूटेन का भी निकाल सकते हो। ये साइक्लोब्यूटेन होता है, ठीक है, इस पे कोण कितना होता है 90 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल कितना है इस पे 90 डिग्री, बॉन्ड एंगल है 90 डिग्री। अब अगर हमें एंगल स्ट्रेन निकालना हो, एंगल स्ट्रेन निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं हम लोग एंगल स्ट्रेन को। एंगल स्ट्रेन कैसे निकालोगे, सिंपल पहले 1/2 करना है, गुणा 1/2, और अंदर क्या करना है, इस 109, ये जो आपका 109 डिग्री 28 मिनट था इसी से आपको घटा देना है इसे भी। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट से इसे घटा दो 90 को,
109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90। देख लो बस आंसर आ जाएगा। देखो क्या किया आपको, जैसे बॉन्ड एंगल साइक्लोप्रोपेन पे 60 डिग्री होता है, ब्यूटेन पे 90 डिग्री होता है, और जो साइक्लोपेंटेन होता है उस पे होता है 108 डिग्री। ठीक है, या आप बायर-स्टेन थ्योरी से केवल साइक्लो आप पेंटेन तक निकाल सकते हो, प्रोपेन का निकाल सकते हो, ब्यूटेन का निकाल सकते हो, पेंटेन का निकाल सकते हो, हेक्सेन का नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये केवल कुछ साइक्लोएल्केन्स के लिए, जो फर्स्ट के कुछ है ना तीनों, इन्हीं के लिए मान्य है। ठीक है, तो देखो इसके लिए अब आपको निकालना था तो 1/2 किया और फिर इससे इसको घटा दिया। आप सॉल्व कर लो 1/2। आप देखो इससे आपको घटाना कैसे है, सिंपल 109 डिग्री 28 मिनट, तो डिग्री से डिग्री वाले को घटाओगे। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट, डिग्री से डिग्री घटेगा 60 डिग्री है। ठीक है, माइनस यहाँ पे आप इसे 0 0 समझ सकते हो, सिंपल यहाँ 8, ये आपका ये चीज सिंपल समझो कि डिग्री से डिग्री को घटाना है। 28 मिनट उसी तरह 109 से 60 को घटाओगे 49 आ जाएगा, तो 49 डिग्री 28 मिनट। ध्यान से देखो क्या किया, सिंपल ये समझो आपको डिग्री से डिग्री वाले घटाना। जैसे यहाँ पे देखो 90 डिग्री है। ठीक है, आप 1/2 पहले से 109 से 90 घटाओगे, 109 से 90 घटाओगे आएगा 19, तो 19 डिग्री, और मिनट कितने 28 मिनट। ठीक है, देख लो ध्यान से, सिंपल डिग्री से डिग्री वाले घटाना, 109 से 90 घटाया 19 डिग्री 28 मिनट, यहाँ पे 49 डिग्री 28 मिनट। आप क्या करें, आप कैसे सॉल्व करें, देखो आप देखो क्या करना है, हमें यहाँ 2 से भाग देना, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो 2 से भाग दे दो। देखो 2 से भाग पहले 49 पे 2, तो 2 से भाग देते 2 दूनी 4, फिर कितने बार जाएगा, 2 चौको 8, बचा 1, 1 हासिल बच गया, तो 24 डिग्री ये आया पहले। ठीक है, देख लो ध्यान से, सिंपल हमने 2 का भाग 49 में दिया, 24 दूनी 48, 1 बच गया हासिल। ठीक है, 1 हासिल बचा। अब ये 1 जो हासिल बचा ये किस फॉर्म में है, डिग्री फॉर्म में, और ये जो 28 है ये है मिनट फॉर्म में। तो ये जो 1 डिग्री होता है, देखो 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 60 मिनट की। 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, ये आपको याद रख लेना है। 1 डिग्री जो होता है 60 मिनट के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है। तो यहाँ पर से जो 49 डिग्री 28 मिनट है, 49 डिग्री 28 मिनट, अगर इसका 1 डिग्री इधर चला जाए तो 48 डिग्री 88 मिनट हो जाएगा। देख लो ध्यान से, अगर 49 डिग्री जो है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, इधर का 1 डिग्री इधर दे दे तो इधर का 60 चला जाएगा, तो 60 और 28 जुड़ के हो जाएगा 88, 49 डिग्री 28 मिनट 88 मिनट। इसी प्रकार से यहाँ बात करें, यहाँ पे भी वही सिस्टम आएगा, 2 नैया 18, 1 बच जाएगा वही। तो यहाँ पे क्या करें, 19 डिग्री 28 मिनट को हम क्या कर देते हैं, इस 1 डिग्री को उधर भेज दो तो हो जाएगा 18 डिग्री, क्योंकि 19 से 1 चला जाएगा 18 हो जाएगा, और इधर जब 1 डिग्री जाएगा तो 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, तो 60 और 28 जुड़ जाएंगे 88 मिनट। ठीक है, तो देखो इधर बचा 48 डिग्री 88 मिनट, और इधर बचा कितना, इसे आप ऐसे एक बार लिख लो। देखो 1/2 गुणे इसे हमने कर दिया 48 डिग्री 88 मिनट। कैसे किया समझ गए ना, 48 डिग्री 88 मिनट, यहाँ पे भी कर लो 1/9, 1/2 गुणे 19 डिग्री 88 मिनट, 28 मिनट को क्या कर दिया 18 डिग्री 88 मिनट। सिंपल ये समझो कैसे कर रहे हैं, देखो हमें पता है 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको उधर भेज दिया। 1 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट इस पे जोड़ के 88 हो गए, तो 48 डिग्री 88 मिनट या 18 डिग्री 88 मिनट। 2 से काट लो, अब कट जाएगा। 2 से काटा कितना आएगा, देखो आगे लिखते शायद दिख ना रहा हो। 2 से काटो, इसको काटोगे 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 24 डिग्री, और इसको काटो 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो 24 डिग्री 44 मिनट आ गई इसकी एंगल स्ट्रेंथ साइक्लोप्रोपेन की। इसकी निकालो, 2 से काटो, 2 नहीं 18, 9 डिग्री, और 2 चौको 8, 2 चौको 8, 9 डिग्री 44 मिनट आ गई इसकी। देख लो ध्यान से कैसे निकाला, बॉन्ड एंगल 60 डिग्री इसकी थी, देखो, और एंगल स्ट्रेंथ निकालना था, तो 109 वाले से आपको 60 को घटाना है, फिर 2 से भाग देना है। तो सिंपल यहाँ पे घट नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, 2 से 49 पे भाग जाएगा नहीं, तो 1 डिग्री उधर दे दिया, तो यहाँ पे हो गया 88 और 48 डिग्री। अब भाग दे दोगे 24 डिग्री 44 मिनट, यहाँ पे 9 डिग्री 44 मिनट। अब हमने आपसे कहा था एंगल स्ट्रेन जो होती है स्टेबिलिटी पर निर्भर करती है, और अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। तो एंगल स्ट्रेन किसका ज़्यादा है, साइक्लोप्रोपेन का ज़्यादा है, तो साइक्लोप्रोपेन की जो स्थायित्व होगा कम होगा, और जो साइक्लोब्यूटेन है इसका स्थायित्व क्या होगा आपका, इसका ज़्यादा होगा। किसकी अपेक्षा, साइक्लोप्रोपेन की अपेक्षा। तो आप यहाँ से लिख सकते हो साइक्लोप्रोपेन का स्थायित्व जो होगा वो कम होगा, अर्थात स्टेबिलिटी कम होगी किससे, साइक्लोब्यूटेन से। और आगे इसी प्रकार जो साइक्लोपेंटेन का निकालोगे उसका भी और ज्यादा आएगा। देखो जिसका एंगल स्ट्रेन कम आएगा, जिसका
आपका एंगल स्ट्रेन मतलब कि आपका कोण तनाव, ठीक है, हिंदी पे कोण तनाव। तो एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी कम। तो इसका एंगल स्ट्रेन 24 डिग्री 44 मिनट और इसका 9 डिग्री 44 मिनट। तो किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा। तो इसकी स्टेबिलिटी अर्थात स्थायित्व कम। तो आप लिख सकते हो साइक्लोप्रोपेन का स्थायित्व सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा साइक्लोब्यूटेन का, फिर साइक्लोपेंटेन का। पेंटेन का भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो यार, सिंपल। पेंटेन ये होता है, देखो कहीं पे निकाल लेते हैं, कहाँ पे निकाले, मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ निकाल लेते हैं। पेंटेन किस टाइप से होता है, इस टाइप से। और इस पे हमने आपको कोण कितना बताया, कोण बताया 108 डिग्री। बॉन्ड एंगल होता है 108 डिग्री, 108 डिग्री होता है, ठीक है, 108 डिग्री होता है। एंगल स्ट्रेन निकालो। एंगल स्ट्रेन कैसे निकलेगा, सिंपल, पहले 1/2 से भाग देना है, फिर क्या करना है, 109 डिग्री 28 मिनट से इसे घटाना है, कितना, 108 को। जब घटाओगे तो कितना आएगा, 109 से 108 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। और सिंपल भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 डिग्री है, सिंपल इस डिग्री को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, 60। देखो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 डिग्री जोड़ दो इस पे, तो 60 और 28 मिलके कितना हो जाएगा, 88 मिनट। सिंपल इस पे भाग दे दो, 44 मिनट आएगा केवल। तो इसकी तो एंगल स्ट्रेन और ज़्यादा कम आ गई। तो इसकी ज़्यादा कम है ना, देख सकते हो, सिंपल क्या किया, 109 डिग्री 28 मिनट और इसका है 108, तो इससे घटाया तो 1 आ गई, ठीक है, 1 डिग्री 28 मिनट। अब इस डिग्री को इस पे जोड़ दिया तो 88 मिनट हो गया, 44 मिनट आ गया। तो जिसका एंगल स्ट्रेन जितना ज़्यादा कम, उसका उतना ज़्यादा क्या, स्टेबिलिटी उसकी मतलब ज़्यादा होगी। और अगर एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब ये, अगर आप एंगल स्ट्रेन ज़्यादा करते हो तो स्टेबिलिटी कम, और एंगल स्ट्रेन कम करते हो तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे कम किसका है, सबसे कम इसका। तो इसका स्थायित्व तो सबसे ज़्यादा, अर्थात इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर इसके बाद किसकी होगी, आपका इस साइक्लोब्यूटेन की, फिर होगी साइक्लोप्रोपेन की, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखो, अगर एंगल स्ट्रेन का मान ज़्यादा आता है तो स्टेबिलिटी कम आएगी। तो इसका मान सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो आशा करते हैं आपको बायर स्ट्रेन थ्योरी समझ में आई होगी। ये किस चीज़ पर आधारित, आपको पता चला कि ये आपके एंगल स्ट्रेन आप इससे निकाल सकते हो, और इसकी मदद से आप स्टेबिलिटी को पता कर सकते हो कि साइक्लोएल्कीन की स्टेबिलिटी क्या है, कौन ज़्यादा स्थायी है, ठीक है। तो ये थी बायर की स्ट्रेन थ्योरी। लेकिन आप इससे केवल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन तक ही जा सकते हो, साइक्लोहेक्सेन तक नहीं जा सकते। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, जो सैक्से-मोहर का सिद्धांत है उस पे देखेंगे आगे के जो साइक्लोहेक्सेन से लेकर आगे के उच्च साइक्लोएल्केन्स हैं उनके आप कैसे निकाल सकते हो स्टेबिलिटी को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। तो चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।